ओम कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, एकादशी के व्रत को समस्त व्रतों का राजा माना जाता है। जैसे समस्त नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, तारागणों में जैसे चंद्रमा सर्वश्रेष्ठ है, नवग्रहों में सूर्य सर्वश्रेष्ठ है और वर्णों में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार से समस्त व्रतों का राजा एकादशी व्रत माना गया है। यदि आप सोमवार का व्रत नहीं कर पाते, किसी कारणवश मंगलवार का व्रत नहीं करते, सप्ताह के 7 दिनों में भी आप यदि कोई व्रत नहीं कर पाते हैं, केवल एकादशी का व्रत यदि आप कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण व्रतों का फल अनायास ही प्राप्त सहजता से हो जाता है। इसलिए एकादशी व्रत का अत्यंत ही महत्व बतलाया गया है। एक साल में, साल के 12 महीनों में कुल मिलाकर के 24 एकादशी होती हैं। एक मास 2 पाख में 2 एकादशी हों और एक महीने के 2 पखवाड़े, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इनमें एक एकादशी होती है। एक शुक्ल पक्ष की एकादशी, एक होती है कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो एक महीने में 2 एकादशी मानी गई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा है कि जो कोई प्राणी एकादशी का व्रत नहीं करता है तो वह नरकगामी होता है। एकादशी के व्रत को नहीं करने के साथ साथ में एकादशी के दिन जो भी प्राणी पाप कर्मों में रत रहता है, एकादशी के व्रत को नहीं करता है, एकादशी के दिन भोजन ग्रहण करता है, एकादशी के दिन चावल को जो ग्रहण करता है तो उसे नरक की प्राप्ति होती है। जो प्राणी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जो प्राणी स्वर्ग का रास्ता चाहते हैं कि हमको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो, तो उसे एकादशी व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के व्रत को करने से सभी दोषों से अनायास ही मुक्ति मिल जाती है। बड़े से बड़े सुमेरु पर्वत के समान यदि किसी प्राणी से पाप कर्म बन जाते हैं तो उन पाप कर्मों को भी क्षण भर में नष्ट करने की शक्ति केवल एकादशी व्रत में है। एकादशी व्रत को जो भी प्राणी कर लेता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने भीमसेन से कहा, भीमसेन ने कहा कि हे भगवान, हमारे पेट में ब्रकोदर नाम की अग्नि जलती है, जिसके कारण से हम इस पावन व्रत को करने में असमर्थ हैं। आप हमको कोई एक ही ऐसा व्रत बता दें जिससे सभी एकादशियों का फल हमको सहजता से प्राप्त हो जाए। तब भगवान ने कहा कि हे भीमसेन, यदि आप चाहते हैं कि सभी एकादशी का आपको फल प्राप्त हो जाए, आप नरक जाना नहीं चाहते हैं, तो आपको ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, उस व्रत को आप करेंगे ना तो आपको सभी एकादशियों का फल सहज ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन आपको जल भी नहीं पीना है। ब्राह्म मुहूर्त में उठें, ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें, सूर्य के लिए जल चढ़ावें, क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष देव हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का जाप हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को और जितने भी भक्त हैं, भगवान नारायण का सबसे शक्तिशाली मंत्र यही है। इस मंत्र को आइए 11 बार गुनगुनाएं। इस मंत्र को प्रभाव से सभी प्रकार के पाप, सभी प्रकार के ताप, सभी प्रकार के दुखों का भगवान श्री नारायण हरिनाश कर देते हैं। और एकादशी के दिन इस मंत्र का जो भी जप कर लेता है उसके संपूर्ण पाप भगवान नष्ट कर देते हैं। तो निर्जला एकादशी के दिन हम एकादशी मतलब 11 बार कम से कम इस महामंत्र का जप करें। आप सभी हमारे साथ में इस महामंत्र का जप करेंगे। भगवान श्री हरि सबके ऊपर अपनी कृपा की दृष्टि अवश्य बरसाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 इस प्रकार से इस महामंत्र का हमें दिन भर जप करना चाहिए। किसी भी प्रकार का हमसे पाप कर्म ना बने, इस व्रत को हम करें। द्वादशी के दिन प्रातः काल उठें और उठ कर के स्नान ध्यान करें, सूर्य को जल समर्पित करें और दीपक दान करें, जिसे दीपदान कहते हैं। उस दीपक को किसी नदी में प्रवाहित करें। हो सके यदि गंगा का किनारा मिल जाए तो अति श्रेष्ठ है। इस प्रकार से इस व्रत को पारायण करने से पहले ब्राह्मण को भोजन करावें, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें और भगवान नारायण के महामंत्र का जाप करते रहें। भगवान श्री नारायण की कृपा से आपका यह लोक बन जाएगा और परलोक भी संवर जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।